युवा तरंग 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 युवा तरंग। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तेरी आवाज सुनूं, तेरे वचन पे चलूं, छोटी भेड़ की तरह मैं तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही दूं, तेरी महिमा गाऊं, तेरे प्रेम को प्रभु मैं सब में बांटा करूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु। मेरा नाम जॉर्डन है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वह है जिम्मेदारी। प्रभु यीशु एक जिम्मेदार व्यक्ति थे। वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानते थे। अपने परमपिता परमेश्वर की तरफ से दी हुई योजनाओं को वो बड़ी ही जिम्मेदार तरीके से निभाते हैं। इस दुनिया में रहते हुए वे प्रभु अपने पिता से सौंपी हुई हर एक जिम्मेदारी को प्रार्थनामय ढंग से अच्छे से निभाते हैं। साथ ही साथ वे अपने सांसारिक जीवन में जो भी जिम्मेदारियां थी उसको भी निभाते हैं। बाइबल में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वे एक बढ़ई के पुत्र होते हुए भी बढ़ई का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने क्रूस पर जब वो लटकाए गए थे तो उन्होंने अपनी माँ को ऐसे ही अनाथ ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी माँ को यूहन के हाथों में सौंपा, एक जिम्मेदारी उनको दी। इससे पता चलता है कि वो कितने जिम्मेदार थे अपने हर एक जिम्मेदारी के प्रति, चाहे वो पिता परमेश्वर की तरफ से दी हुई जिम्मेदारी हो, चाहे वह सांसारिक जिम्मेदारी हो। हर जिम्मेदारी के प्रति वो एक जिम्मेदार व्यक्तित्व थे और हमें भी अपने जीवन में इस तरीके से जिम्मेदार बनना चाहिए। अपने दैनिक जीवन की जिम्मेदारियाँ, अपने कार्य की जिम्मेदारियाँ, जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती हैं, चाहे वो हमारे परिवार से जुड़ी हो, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो, हर जिम्मेदारी को हमें खूबी निभानी चाहिए और प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्गों पे चलना चाहिए। जय यीशु। जय यीशु। मेरा नाम एंजेला थॉमस है। मुझे प्रभु यीशु से बहुत सारी प्रेरणा मिलती है क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन ही प्रेरणादायक रहा है। मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा प्रार्थना का मिलता है क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो हमेशा प्रार्थना करते थे, अपने पिता से निरंतर प्रार्थना करते थे। दुख की घड़ी में हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे। अपने पिता से उनका गहरा रिश्ता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। प्रभु यीशु का ऐसा प्रार्थना था कि उनका पसीना रक्त की बूंदों में बदल जाता था। वैसे हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना के द्वारा बच सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। जय यीशु। मेरा नाम डैनियल प्रकाश है। मुझे प्रभु यीशु से बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं
क्योंकि प्रभु यीशु का पूरा जीवन प्रेरणा का स्रोत रहा है। प्रभु यीशु ने हम लोग को सिखाया कि किस तरीके से एक दूसरे से प्रेम करना है, किस तरीके से लोगों को क्षमा करना है और आज्ञाकारिता का जीवन जीना है, अपनी इच्छाओं को मार के अपने सर्वोच्च पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करना है, किस तरीके से हम लोग को इस दुनिया में नम्रता का और विनम्रता का जीवन जीना है। प्रभु यीशु ने कहा अपने पवित्र वचन में कि मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रभु यीशु ने न सिर्फ बताया बल्कि उन्होंने करके भी दिखाया। प्रभु गुरु होते हुए भी उन्होंने अपने शिष्यों का पाँव धुला और अपने शिष्यों को भी बताया और हम लोगों को भी बताया कि किस तरीके से हम लोगों को नम्र बनना है, विनीत बनना है। हम लोग अपने जीवन में कितना भी बड़े क्यों न हो, हमारे पास पैसा हो, धन दौलत हो, अच्छी नौकरी हो, अच्छा जीवन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, हम शक्तिशाली हों, लेकिन फिर भी हमें ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमें नम्रता का जीवन जीना है और विनम्र रह के एक दूसरे की सेवा करना है। प्रभु यीशु से मुझे अब प्रेरणा मिलती है कि मैं उनसे जुड़ी रहूं, उनकी सुनूं और जैसा वो कहते हैं वैसा ही करूं। उन्होंने कहा जो मुझसे जुड़ा रहता है वही बहुत फल उत्पन्न करता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जब यीशु प्रभु भी जब इस धरती पर थे तो वो अपने पिता से जुड़े थे, इसीलिए मुसीबत के समय अपनी परीक्षाओं में वो हिम्मत नहीं हारे, घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि धैर्य रखे, स्थिर रहे। और इसीलिए आज हम उनके नाम पर इकट्ठे होते हैं और अपने पापों से मन फिराकर अनंत जीवन को पाते हैं। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु, हैप्पी ईस्टर, पुनरुत्थान पर्व की मंगल कामनाएं। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, हमने बड़े उल्लास के साथ प्रभु के पुनरुत्थान का पर्व मनाया। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व वास्तव में आशाओं का पर्व है, उत्साह का पर्व है, उम्मीदों का पर्व है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निराशा को आशा में बदल देना, अपनी उम्मीदों को और मजबूत करना। यीशु ने मृत्यु को हराया है, यीशु पुनर्जीवित हुए हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े सकारात्मक संदेश है और इस संदेश को ग्रहण करते हुए हमें उम्मीदों में जीना चाहिए, कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मैंने एक सुंदर तस्वीर देखी, एक बार तस्वीर है, उसमें मैंने देखा कि एक रस्सी है, रस्सी के अंतिम छोर पे एक बंदर लटका हुआ है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ था, When you have come to the end of your rope, make a knot and hang on। अर्थात जब आप अपने रस्सी के अंतिम छोर तक पहुंच जाते हैं तो एक गांठ बनाना और लटके रहना, उस समय का इंतजार करना कि आपका प्रभु आपको उठाएगा, बचाएगा। हमें भी अपने जीवन के बहुत ही कठिन परिस्थिति में आते समय, निराशाजनक परिस्थिति में आते समय डूबना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, इंतजार करना चाहिए। उस क्षण का इंतजार करना चाहिए जब ईश्वर हमें ऊपर उठाएगा। प्रभु यीशु कब्र में रखे गए थे और प्रभु उस समय के इंतजार में थे जब पिता उनको पुनर्जीवित करेंगे, और ऐसा हुआ। तो ये हमारे लिए अनुग्रह का समय है और हमें इस आशा को और उम्मीद को बनाए रखना चाहिए। आज हमें वचन सुनाएंगे भाई संदीप। भाई संदीप आजकल आश्रम में रह रहे हैं और संगीत में हमारी अगुवाई करते हैं, आप सभी जानते हैं, मदद करते हैं। आप भाई संदीप को सुनेंगे। प्रिय साथियों, हम सभी के जीवन में कोई ना कोई आदर्श है, यानी हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें प्रभावित किया है और जिनके जैसा बनने की हम कोशिश करते हैं, जिनके व्यक्तित्व को देखकर हम उनकी ओर आकर्षित हो गए हैं, जिनकी बातों को सुनकर, जिनके व्यवहार को देखकर, जिनके जीवन को देखकर हम उनकी तरह बनने की कोशिश करने लगे। और इस दुनिया में अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनका लोग अनुसरण करते हैं, जिनको अपना रोल मॉडल मानकर वे उनके पीछे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनका
अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, उनके व्यक्तित्व को खोजते हैं, उनकी सोच को वे समझना चाहते हैं, वे कैसे महान बन गए वे जानना चाहते हैं। और हम सभी ऐसा करते हैं। हम करीबी से उन व्यक्तियों को देखते हैं और करीबी से उनको जानने की कोशिश करते हैं। और ये व्यक्तित्व हमें टेलीविज़न के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा, किताबों से पढ़कर या किसी को देखकर या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को देखकर हमें हमारे जीवन में वो छाप छोड़ देते हैं जब व्यक्ति, तो हम उनका अनुसरण करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति गलती करता है, हर व्यक्ति में कमी है। तो इसका मतलब जो व्यक्तित्व हमें दिखते हैं इस संसार में वे अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, वे भी अधूरे हैं। उन्होंने कोशिश की है जीवन जीने की, लेकिन वे पूर्णता को प्राप्त नहीं किए हैं। लेकिन मसीही होने के नाते हमारा ये सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे आदर्श मिले हैं जो पूर्ण हैं और जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, जिन्होंने परिपूर्णता का जीवन जिया है, जिनमें कोई कमी नहीं है, और उनका नाम है यीशु मसीह। जी हाँ, यीशु मसीह हम सभी मसीही साथियों के आदर्श हैं, मसीहियों के एक रोल मॉडल हैं जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए। हम सभी मसीही युवा साथियों का आदर्श यीशु होना चाहिए। यीशु की तरह चलना सीखना चाहिए, यीशु की तरह बोलना सीखना चाहिए। यीशु ने जो किया वही हमें करने की कोशिश करना चाहिए और यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब हम यीशु को देखकर, यीशु को रोल मॉडल मानकर आगे बढ़ेंगे तो हम गलती करने से बचेंगे, तो हम अपने जीवन में पाप करने से बचेंगे, यहां तक कि हम शैतान के फंदे में पड़ने से बच जाएंगे। जब हम यीशु को अपना आदर्श मानकर चलेंगे वहां पर गलती की गुंजाइश होगी नहीं, क्योंकि यीशु पूर्ण है। जब आप उनका अनुसरण करेंगे तो आप कोई भी गलती करने की गुंजाइश नहीं रखेंगे, क्योंकि यीशु ने कभी कोई गलती नहीं की है, यीशु में कोई कमी नहीं थी। जो भी भाई बहन यीशु का अनुसरण करते हैं या यीशु को अपना रोल मॉडल या आदर्श मानकर उनका अनुसरण करने लगते हैं तो वे गलती करने से बच जाते हैं, अन्यथा आप गलती करेंगे। अगर आप दुनिया के व्यक्तित्व को फॉलो करेंगे, दुनिया के लोगों को फॉलो करेंगे या उनको आदर्श मानेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे और शैतान के फंदे में पड़ सकते हैं। लेकिन यीशु को फॉलो करने से आप गलती करने से बचेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यीशु को आदर्श मानकर उनके जीवन के बारे में जानना चाहिए। वे कैसे रहे, कैसे उन्होंने पिता की इच्छा पूरी की, कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, क्या करते थे, ये सभी जब हम खोजेंगे तो हमें बाइबल में पढ़ने को मिलेगा। और जब बाइबल में आप उनके बारे में पढ़ेंगे तब क्या होगा, आप अपनी आंखें जब यीशु पर लगाकर चलेंगे, आप इस दुनिया में सफलता प्राप्त करेंगे, आप एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे। ना केवल इस दुनिया में बल्कि पिता की दृष्टि में भी आप एक अनुग्रहपूर्ण व्यक्ति बनेंगे, आशीषों से भरे व्यक्ति बनेंगे। हम देखते हैं यीशु के जीवन के बारे में। जब यीशु 12 वर्ष के थे उस समय यीशु मंदिर में जाते हैं और माता पिता के अनजाने में वे मंदिर में रह जाते हैं और माता पिता उन्हें ढूंढते हुए आते हैं, वहाँ मंदिर में वे पाते हैं और उनको घर ले आते हैं। और उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 में लिखा हुआ है कि ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। तो यीशु 12 साल से 30 साल की उम्र तक क्या कर रहे थे? वे अपने माता पिता के अधीन थे। अभी हम क्या करेंगे, यीशु के व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यीशु को हम आदर्श मान सकते हैं, कैसे यीशु का अनुसरण करना है। यीशु के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ बातें यीशु के बारे में बताऊंगा जिनको हम फॉलो करेंगे, जिनका हम अनुसरण करेंगे। तो 12 साल से 30 साल की उम्र तक यीशु के बारे में लिखा हुआ है कि वे अपने माता पिता के अधीन रहे। और अगर आप आगे पढ़ेंगे वाक्य 52 में, वहां पर लिखा हुआ है ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया, वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए।
तो 12 साल से 30 साल की उम्र तक यीशु क्या कर रहे थे? 4 बातें यहां पर बताई गई हैं। उनकी बुद्धि का विकास हो रहा था, उनके शरीर का विकास हो रहा था, वे ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे थे और साथ ही साथ वे मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ रहे थे। कौन सी 4 बातें हैं? उनकी बुद्धि का विकास हो रहा था, शरीर का विकास हो रहा था, मनुष्यों और ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे थे। और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईश्वर की मेरे बारे में क्या इच्छा है। और मैं समझता हूं कि 30 साल की उम्र तक उन्होंने समझ लिया कि पिता ईश्वर की मेरे लिए क्या योजना है। उनका जीवन हम देखते हैं उठा के, वे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, पिता के बहुत करीबी थे, हरदम पिता से जुड़े हुए रहते थे। और इस दौरान उन्होंने अपने पिता की इच्छा को समझ लिया और इसलिए वे 30 साल तक इंतजार करते रहे सही समय का। 30 साल तक उन्होंने इंतजार किया कि पिता की इच्छा पूरी करने का। और 30 साल से 33 साल की उम्र में यीशु लोगों के बीच में रहते हैं और इस दौरान हम उनके व्यक्तित्व को देखते हैं, उनके विचारों को हम जानते हैं, उनके जीवन के बारे में और अधिक जानने का हमें मौका मिलता है। यीशु ने जो कहा है उसे करके भी दिखाया है। ऐसा नहीं है कि यीशु ने कह दिया और उन्होंने किया नहीं, बल्कि यीशु ने जो कहा उसे करके दिखाया। अगर यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो यीशु ने करके दिखाया। क्रूस पर वे टंगे हुए थे लेकिन क्षमा कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। यीशु ने कहा अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करो, तो उन्होंने करके दिखाया। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों को माफ करो, तो उन्होंने करके दिखाया। तो जो भी यीशु ने कहा वो यीशु ने करके दिखाया। इसलिए हमें यीशु के इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि जो हम कहते हैं वो हम करें भी। ना केवल हम कहने वाले बने बल्कि हम करने वाले भी बने। इसलिए अगर आप याकूब के पत्र को पढ़ेंगे, वहां पर याकूब कहते हैं कि आप वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 22, वहां पर लिखा है, याकूब कहते हैं आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। तो यीशु ने यह करके दिखाया, वो जो बोले उन्होंने किया। अगली बात हम देखते हैं कि यीशु अधीन रहे, जो मैं आपको बता रहा था। यीशु माता पिता के अधीन रहे, लूकस सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 में हमने पढ़ा। और साथ ही साथ यीशु ने जब बपतिस्मा ग्रहण किया, वे यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। उस समय क्या होता है, यूहन्ना कहता है कि मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मुझसे बपतिस्मा लेते हैं। वहां पर यीशु क्या करते हैं, यीशु अधीन रहते हैं और उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। अगर आप पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 5 में, वहां पर वचन हमें बताता है, और तुम नवयुवकों के लिए विशेष रूप से वचन कहता है, और तुम नवयुवकों अध्यक्षों की अधीनता स्वीकार करो। कई बार हम अधीन रहना नहीं चाहते हैं। हम सोचते हैं अब हम बड़े हो गए, हम कैसे अधीन रह सकते हैं, हम माता पिता के अधीन क्यों रहें, हम अध्यक्षों के अधिकारियों के अधीन क्यों रहें, ये क्यों हमें बंदी बना के रखते हैं, ये क्यों हम पर जो है अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है तुम अधीन रहो, तुम अपने माता पिता के, अपने अधिकारियों के, अध्यक्षों के अधीन रहो। तो ये बात हमें यीशु से सीखनी है। क्या सीखना है? अधीनता। जो आपके अधिकारी हैं, चाहे वे माता पिता हों, स्कूल में अध्यापक हों, पुरोहित गण हों या अन्य अधिकारी हों, हमें उनके अधीन रहना है। दूसरी बात हम देखते हैं यीशु में, यीशु आज्ञाकारी थे। आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र में अध्याय 5 वाक्य 8 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में वहां पर लिखा है, ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। यानी यीशु ईश्वर के पुत्र थे लेकिन उन्होंने आज्ञा पालन सीखा। और हमें यीशु से इस बात को सीखना है कि आज्ञाओं का पालन कैसे किया जाता है। यीशु के बारे में लिखा है उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। आज्ञा पालन कठिन है, जब हमें आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है कठिन होता है, लेकिन प्रभु कहता है तुम आज्ञाकारी बनो। अगर आप पढ़ेंगे फिलिप्पी अध्याय 2 वाक्य संख्या 8 में, फिलिप्पी अध्याय 2 वाक्य 8 में, वहां पर लिखा है यीशु के बारे में, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हां क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर
अपने को और भी दीन बना लिया। तो यीशु बचपन से लेके क्रूस के मरण तक बाइबल हमें बताती है वे आज्ञाकारी बने रहे। पिता उनसे जो कहते थे वे करते थे। आप देखते हैं काना के विवाह भोज में जब माता मरियम ने उनसे कहा कि इनके पास अंगूरी खत्म हो गई है, तो यीशु ने कहा मेरा समय नहीं आया है। लेकिन फिर भी माता मरियम के कहने पर यीशु ने क्या किया? पानी को अंगूरी में बदल दिया। तो यीशु आज्ञाकारी थे, माता पिता के ईश्वर के आज्ञाकारी थे। तीसरी बात हमें पढ़ने को मिलती है, यीशु नम्र थे और हमें भी नम्र बनना है। स्वयं यीशु कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 11 वाक्य 29 में, मत्ती अध्याय 11 वाक्य 29 में, वहां पर प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मत्ती अध्याय 11 वाक्य 29, वहां पर प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। तो यीशु स्वभाव से नम्र और विनीत हैं। क्या होगा जब हम नम्रता को धारण करेंगे, जब हम नम्र बनेंगे तो क्या होगा? पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने रहें जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। जब आप विनम्र बनेंगे तो ईश्वर आपको ऊपर उठाएगा। देखो, घमंड करने वाले लोगों से या घमंडियों से ईश्वर बैर करता है। इसलिए वचन में हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ईश्वर घमंडियों से बैर करता है लेकिन विनम्रों पर कृपा दृष्टि बनाए रखता है। अगर हम घमंड में रहते हैं, अगर हम अपने को बहुत ऊंचा मानते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और अपने आप को घमंडी साबित करते हैं, तो क्या होगा? ईश्वर आपको ऊंचा नहीं उठाएगा। बल्कि जब हम नम्र बन जाते हैं, विनम्र बन जाते हैं, उस समय ईश्वर हमको ऊंचा उठाते हैं। आप देखते हैं, हम पुराने विधान में पढ़ेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, कुएं में फेंक दिया, और पोतीफर की पत्नी ने उन पर इल्जाम लगाए, उसे जेल में डाल दिया गया। लेकिन क्या हुआ? वो विनम्र बना रहा, छोटा बना रहा, और ईश्वर ने उसको कितना ऊंचा उठाया आप सभी जानते हैं। तो जो भी व्यक्ति विनम्र बन जाता है, ईश्वर उसको ऊंचा उठाते हैं। और अगली बात हम देखते हैं यीशु के बारे में, यीशु का जीवन प्रार्थना में था। आप पढ़ेंगे चारों सुसमाचार में, आप पढ़ेंगे कि यीशु के बारे में, यीशु संध्या समय प्रार्थना करने जाते थे, बड़े सवेरे उठकर प्रार्थना करने जाते थे। एक जगह लिखा हुआ है सारी रात वे ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहते थे। और यीशु ने हमें उदाहरण दिया कि हमें प्रार्थना में होना चाहिए। एक मसीही युवक को, एक मसीही युवती को प्रार्थना में होना चाहिए। अगर आप प्रार्थना में नहीं हैं तो आप तुरंत शैतान के फंदे में पड़ जाएंगे, तुरंत आप शैतान के वश में पड़ जाएंगे। इसलिए यीशु लूकस के सुसमाचार में कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो एक मसीही युवती को, एक मसीही युवक को यीशु को आदर्श मानकर, जैसे यीशु प्रार्थना में थे, हमें भी प्रार्थना में होना है। अगली बात हम देखते हैं यीशु के बारे में कि उनके अंदर ईश्वर की इच्छा पूरी करने की भूख थी। हमेशा वे ईश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में, वहां पर प्रभु कहते हैं, इस पर ईसा ने उनसे कहा, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पर चलना और उसका कार्य पूरा करना, यही मेरा भोजन है। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते थे प्रभु? कि मेरी भूख और प्यास रोटी और पानी नहीं है, बल्कि मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए भूखा प्यासा हूं। जब मैं ईश्वर की इच्छा पूरी करता हूं तो मेरी भूख और प्यास मिट जाती है। एक मसीही युवक युवती को चाहिए कि वह ईश्वर की इच्छा पूरी करें, जैसे यीशु ने किया। यीशु क्रूस के मरण तक ईश्वर की इच्छा पूरी करती रहे। बड़ी कठिनाइयां आई उनके जीवन में। गेत्सेमनी बारी में वे रोए, प्रार्थना किए, प्रभु ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो वे तत्पर थे ईश्वर की इच्छा पूरी करने की। हमें से हर एक को ईश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए। ईश्वर की इच्छा आपको कहाँ मिलेगी? बाइबल उठा के पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ईश्वर की हमारे लिए कौन सी इच्छा है, क्या चाहता है प्रभु हमसे। तो ईश्वर की इच्छा पूरी करने। अगली बात हम यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि जब भी वे कोई काम करते थे, तुरंत उसकी महिमा ईश्वर को देते थे। वे अपने लिए महिमा नहीं रखते थे, बल्कि वो पिता को महिमा देते थे। पिता तू महान है, पिता मैं सारी महिमा तुझे देता हूं, पिता मैं तेरा गुणगान करता हूं।
तो यीशु ने अपने लिए महिमा नहीं रखी, बल्कि यीशु ने पिता को महिमा दी। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में जो कार्य हम करते हैं उस पर घमंड ना करें, अपने को महिमा ना दें, बल्कि परमेश्वर को महिमा दें। और इसलिए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 10 वाक्य 31 में, वहां पर लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं, इसलिए आप लोग चाहे खाएं या पिएं या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। क्या किसके लिए किया? किसके लिए करें? ईश्वर की महिमा के लिए। चाहे हम खाएं चाहे हम पिए, सब का सब हमें ईश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। हर बात में ईश्वर को महिमा देना सीखें जैसे यीशु करते थे। हर बात में ईश्वर की प्रशंसा करना सीखें जैसे यीशु करते थे। ठीक है, अगली बात हम पढ़ते हैं यीशु के बारे में कि यीशु परीक्षा में नहीं पड़े। क्यों नहीं पड़े? क्योंकि उन्होंने अपने को वचन से भर लिया था। यीशु परीक्षा से इसलिए बच पाए क्योंकि यीशु ने अपने को वचन से भरा था। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, हम क्यों गिर जाते हैं? मान लो आप फोन चला रहे हैं, फोन में जो है एक गंदी फोटो आई, आप देखने लग गए और तुरंत हम गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वचन की कमी है। हमने वचन को अपने अंदर समाया नहीं है, हम वचन से भरे हुए नहीं हैं। लेकिन यीशु वचन से भरे हुए थे। और आप जानते हैं, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में, वहां पर यीशु की परीक्षा के बारे में वर्णन है। यीशु ने शैतान को हरा दिया, परीक्षा में नहीं पड़े और इसलिए वे ईश्वर की दृष्टि में महान ठहरे। जब आप अपने आप को वचन से भरेंगे, आप ईश्वर की इच्छा पूरी कर सकेंगे, परीक्षा से बच सकेंगे। और इसलिए आपको वचन पढ़ना होगा। जैसे यीशु वचन से भरे थे, आप भी वचन से भरें। अगली बात हम देखते हैं, 7वीं बात, कि यीशु ने सबको क्षमा किया, अपने बैरियों को क्षमा किया। यीशु क्रूस पर थे, अपने मारने वालों को, अपने सताने वालों को, जिन्होंने उन पर थूका, जिन्होंने उनको गाली दी, जिन्होंने उसके हाथ पांव छेद दिए, जिन्होंने इसको कोड़ों से मारा, यीशु ने सबको क्षमा किया। और ये कहते हुए पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु उनके लिए क्षमा मांगते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर दे, इन्हें दंड ना दे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम क्षमा करना सीखें। एक मसीही युवक युवती होने के नाते हम क्षमा करना सीखें। यीशु के इस उदाहरण को हम जो हैं बड़ी दृढ़ता से फॉलो करें, अनुसरण करें। अगली बात हम देखते हैं, यीशु के जीवन में वे सबों से प्यार करते थे, पापियों से प्यार करते थे, उन्हें अपने गले से लगाते थे, उनके साथ उठते बैठते थे। लेकिन कई बार हम इस बात में फेल हो जाते हैं। हम किसी व्यक्ति के अंदर बुराइयां देखते हैं, हम उससे दूरी बनाने लगते हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई चीज़ जान जाते हैं कि ये व्यक्ति ने गलत किया है, हम उसके बारे में नकारात्मक सोचने लगते हैं और इस प्रकार से हम उससे घृणा करने लगते हैं। लेकिन यीशु ने सबको गले लगाया, सबसे प्यार किया। और इस प्रकार अगर मैं आपको बताता जाऊंगा तो कई बातें मैं आपको लगातार बताता जाऊंगा और खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यीशु ने एक ऐसा जीवन जिया है जो पूर्ण है, जो अपने आप में परिपूर्णता को प्राप्त किया हो। और यीशु चाहते हैं कि हम भी उनका अनुसरण करें। संत पौलुस कहते हैं, अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 वाक्य 5 में, वहां पर लिखा हुआ है, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के जैसा बना लें। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता था कि यीशु का अनुसरण करने से, यीशु को आदर्श मानकर जीने से, यीशु का मनोभाव धारण से हम यीशु जैसे बन जाते हैं। इसलिए हमने शुरू में एक गीत गाया था, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यीशु के रूप में हमें एक आदर्श मिला है। इसलिए क्या करना है हमें कि यीशु जो कि पूर्ण व्यक्ति हैं, जो कि पूर्ण आदर्श हैं, जो कि एक पूर्ण व्यक्तित्व हैं, उनका अनुसरण हम करें। हमें यीशु के रूप में एक आदर्श मिले हैं जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए। और अधिक बातें जानने के लिए आप बाइबल को पढ़ें। सबसे पहले आप चारों सुसमाचारों को पढ़ें, यीशु के बारे में जानने की कोशिश करें। यीशु कैसे उठते थे, कैसे पिता से जुड़े रहते थे, कैसे व्यवहार करते थे, कैसे चलते थे, उनका व्यक्तित्व क्या था, वे कैसे सोचते थे, वे कैसे प्रार्थना करते थे, सब कुछ आपको बाइबल में मिलेगा। तो आज आप निर्णय लें कि आप चारों सुसमाचारों को पढ़ेंगे। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है, बल्कि हम यीशु पर अपनी आंखें लगाकर हम यीशु का अनुसरण करें। विश्वास के साथ यीशु का अनुसरण करते जाएं। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। एक बार अपने दिल में कहना, यीशु तू ही मेरा आदर्श है,
तू ही मेरा आदर्श है, मैं तेरा अनुसरण करता है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु। धन्यवाद संदीप आपके सुंदर वचनों के लिए। और मेरा विश्वास है कि आप एक युवा हैं, इसीलिए सारे युवक युवतियां आपको सुन रहे थे बड़ी चाव से। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के वरदान के लिए। तूने संसार से इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 10 में हम पढ़ते हैं कि यीशु हमारे लिए एक महान वरदान है। आज मैं प्रार्थना करता हूं विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों के लिए कि वे यीशु को अपने मित्र बनाएं, यीशु को अपने जीवन का आदर्श बनाएं, यीशु से प्रेरणा प्राप्त करें। जीवन के हर मोड़ पर यीशु से प्रेरणा प्राप्त करें। हर परिस्थिति में ये सोचने के लिए कृपा दें कि अगर यीशु यहाँ पर होते तो यीशु की क्या प्रतिक्रिया होती, यीशु क्या करते। ऐसी कृपा मेरे इन छोटे भाई बहनों को प्रदान करें प्रभु। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। गीत को गुनगुनाते हुए आगे बढ़ें। अपने पड़ोसी से मैं प्यार तुझ सा करूं, अपने सताने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूं। दुश्मनों से मैं अपने प्यार तुझ सा करूं। जैसा कहा तूने प्रभु वैसा ही मैं कर सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं।